झारखंड की राजा बनने के लिए, जनगणनाओं की राजा बनने के लिए आपको डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आज की तारीख पर संवैधानिक आधार पर अगर कोई भी राजा बनता है तो उनको डिग्री पूछा ही नहीं जाता है। उनकी जात पूछा जाता है, ना उनकी कस्टम सिस्टम इसका पूछा जाता ही नहीं है। और आज की तारीख पर ऐसा कई कई बड़े राजा हमारे झारखंड की लोकतंत्र पर सत्ता संभाल रहे हैं। आज की तारीख पर लोग मेरी बातों को समझने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। और ये कहना इसलिए पड़ रहा है दोस्तों, क्योंकि पिछले कई दिनों से आप सब लगातार आदिवासियों की विरोधी, आदिवासियों की जन विरोधी, उससे बचाव तमाम तरीक़ा की जुड़ी जानकारी हम आपको उभरता झारखंड फेसबुक पेज की माध्यम से हम आप सबको देते रहते हैं। बाकी हमारे जितने भी जो चाहने वाले, जो दर्शक जो सब्सक्राइब किए हैं, लाइक किए हैं, शेयर करते हैं, उन सब के लिए धन्यवाद। लेकिन खुशी की बात यह है दोस्तों, जो हमारी बातों को लोग सुन कर के थोड़ा सा घबराहट फील होती है, लोग खुद को एक असमंजस फील करते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज की तारीख पर आदिवासियों पर जुड़ी जानकारी ना राजनीतिक हो, ना धार्मिकता हो, ना अधिकार की बातें हो, ऐसे जुड़ी जानकारियों पर चर्चा करना लोग घबराते हैं। घबराते इसलिए हैं क्योंकि आज की तारीख पर लोग खुद को 75 साल पीछे घूमते हुए देखना चाहते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहना पड़ेगा, हम आपको क्लियर करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं विश्राम, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। 75 साल, झारखंड की 25 साल की इतिहास की कहानी को आज हम आप सबको थोड़ा सा बताने जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कई दशक से आदिवासी ना राजनीति को समझ पाया, ना धार्मिक नीति को समझ पाया, ना सामाजिक नीति को समझ पाया, ना व्यक्ति नीति को समझ पाया। आज तक आदिवासी जनजाति अपनी रूढ़ी, परंपरा, कस्टम सिस्टम के आधार पर जन्म से लेकर के मरण तक जीवन जीती है। और इन सारी चीज़ों की सारी परिकल्पना, इन सारी चीज़ों की सारी कस्टम सिस्टम हमको आपको ऑलरेडी उभरता झारखंड पर पिछले 2 साल से मैं इसी बातों पर मैं चर्चा करते आया। आज की तारीख पर बताना इसलिए भी ज़रूरी हो रहा है कि हमारी बातों को जब कई लोग जब सुनते हैं, समझते हैं, समझ में आती है, तो बाकी लोगों को दिक्कत आने लगती है। बाकी लोगों को दिक्कत आना इसलिए लगती है क्योंकि ये स्वाभाविक है। जब कोई किसी अंधेरे के सामने में जब आप दीपक का ले जाएंगे, दीपक जलाने की जब आप कोशिश करेंगे, तो अंधेरे पे रहने की आदत जो पड़ी है उन लोगों को तो समस्या तो आएगी ही ना। अंधे लोगों के सामने में जब कोई व्यक्ति, जो आँख वाला व्यक्ति जब जाएगा, जब अंधे लोगों को समझाएगा, बताएगा, तो अंधे लोगों को तो दिक्कत आएगी ना। आज की तारीख पर हमारे झारखंड की राजनीतिक गलियारों में आदिवासियों की सामाजिक स्तर पर इसी तरह की उत्पीड़न, इसी तरह की समस्या से धंस चल रही है कुछ लोग। और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि विश्राम उभरता झारखंड का मालिक, उभरता झारखंड का फाउंडर, उभरता झारखंड का संस्थापक, ये खुद को आज लोगों को ठगा रहे हैं, खुद को बोका बना रहा है। इस तरह की तमाम चर्चा राजनीति की गलियारों में ही नहीं बल्कि समाज की हर एक चौक चौराहों पर ये होती रहती है। आज की तारीख पर हम आप सबको बताना इसलिए ज़रूरी हो रहा है क्योंकि आज की तारीख पर जब जिस तरीक़ा से आदिवासियों को जब हम लोग राजनीति की मुख्य धारा से जब जुड़ाने, समझाने, बताने का जब हम लोग प्रयास करते हैं, लोग उन्हीं लोगों पर आरोप लगा देते हैं कि विश्राम बोका है। एक चीज़ मैं आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे भारतवर्ष में इतिहास की पहली बार या फिर उससे पहले भी आपने देखा होगा, जनप्रतिनिधि चुनाव जब जाते हैं उनकी कोई किसी तरह का डिग्री नहीं होती है, डिग्री दिख ही नहीं जाती है। क्योंकि हमारे भारत की संविधान में अगर किसी समुदाय को, किसी व्यक्ति, किसी समुदाय की जनप्रतिनिधि ये पे की बन के जाते हैं आप, क्योंकि जन विरोधी, जन बुराई, जन जितने भी जो जन अधिकार को अगर आप सरकार की मुख्य पटल पर अगर आप रख सकते हैं, तो आप भविष्य में आपको जनप्रतिनिधि बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि संविधान कहता है। और इसी तौर तरीके को देख करके ही भारत के संविधान पर राजा बनने के लिए उनकी कोई किसी तरह का डिग्री की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आज की तारीख पर सवाल उन लोगों को लग रहा है, आज की तारीख पर लोग खुद को सबसे बड़ा देशभक्त, सबसे बड़ा समाज भक्त बताने में बांझ नहीं आती है। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था आपने जानते हैं? भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा है आप जानते हैं? मुझे अनपढ़, गरीब, लाचार व्यक्तियों से दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत उन लोगों से है जो पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है, उनसे है। और आज की तारीख पर समाज के अंदर में, गांव के अंदर में इसी तरह की बातें चर्चा होना तो स्वाभाविक है। लेकिन बात ये नहीं है,
आज की तारीख पर जब इसी तरह की चर्चा मुद्दे जब विश्राम श्री मुंडा जब फेसबुक यूट्यूब चैनल की माध्यम से जब इसी लगातार दिनों से जब चर्चा करते हैं, तो ऐसा कई तरह की क्रमशः जब ज़मीनी स्तर पर जब ऑटोमोशन जब दिखने लगती है, तो लोगों को खुजली आने लगती है, लोगों को दर्द आने लगती है, लोगों को इस बात का चिंता होती है कि हमारे राजनीतिक करियर पर अब खतरे मंडरा रही है। इतना तक कह देता है लोग कि विश्राम कुछ नहीं जानता है, विश्राम अनपढ़ है, विश्राम बोका है। लेकिन हम आपको बता दिए हैं दोस्तों, झारखंड की राजा बनने के लिए आपको डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। झारखंड की राजा बनने के लिए, जनभावनाओं की राजा बनने के लिए आपको डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए आज की तारीख पर संवैधानिक आधार पर अगर कोई भी राजा बनता है तो उनको डिग्री पूछा ही नहीं जाता है, उनकी जात पूछा जाता है ना, उनकी कस्टम सिस्टम इसका पूछा जाता ही नहीं है। और आज की तारीख पर ऐसा कई बड़े राजा हमारे झारखंड की लोकतंत्र पर सत्ता संभाल रहे हैं, इसको समझना पड़ेगा। लेकिन ये बात चर्चा ना हो करके लोग अपनी जाति पूछते हैं, भाई कौन सा जाति सही है, कौन सा व्यक्ति है, इसकी डिग्री क्या है, कहाँ है वो व्यक्ति, कहाँ घर है। इसीलिए किसी ने बड़े कमाल की बातें कही है, जात ना पूछो पूछ लो ज्ञान की, है ना। ये आप सब जानते हैं या फिर भूल गए हैं। पूछ लो जात ना पूछो पूछ लो ज्ञान की, इस तरह की तमाम कहावत हमारे कई पीढ़ी में आपने पढ़ा होगा, कई साल आपने देखा होगा। लेकिन आज हम आप सबको दोहराने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि आज की तारीख पर विश्राम की बातों को लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं। फेसबुक पेज की, यूट्यूब की माध्यम से लोग समझ रहे हैं और ऐसा चीज़ों से परिचर्चा करना मेरा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर किसी भी कोई भी काम पे अगर आपको कहने में करने में अगर आपको मज़ा आ रहा है तो आप समझ जाइए यही आपकी सबसे प्रोफेशनल है। और पिछले कई दशक से मुझे चर्चा करना, बातें करना, इस तरह की तमाम गतिविधियों पर परिचर्चा करना मुझे अच्छा लगता है। और बाकी लोगों ने पता नहीं, मुझे भी इस बात की चिंता होती है। लोग मुझे जब इसी तरह की जब चर्चा करने लगते हैं तो दो बातें सुनाई देती है मुझे, लेकिन उस ऐसा बातों से मुझे कोई फ़र्क होने वाला नहीं है। और पिछले कई दिनों में आप सबने देखा होगा जब झारखंड की राजधानी रांची पर जब 1932 में स्थानीय नीति जैसे संवैधानिक आधार की मान्यता प्राप्त करने के लिए लोग इस जनसलाब को, वोट बैंक बैलेंस को बटोरने के लिए लोगों को किस तरह से घुमा दिया है, इन सारी मुख्य धाराओं से वंचित किया गया है, अर्थात लोगों को बोका बना दिया गया है साधारण भाषा में। तो ऐसा चीज़ों पर हम मुकर्ता के साथ बातें चर्चा किया है। इसका आप जीता जागता उदाहरण आप हमारे फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये आज हम आप सब कहना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आज की तारीख पर विश्राम की राजनीति को आपको समझ नहीं पाते हैं और आज की तारीख पर आने वाले समय में उसी राजनीति को आपको समझना ही पड़ेगा। तो ये छोटे से जानकारी आप सबको कैसी लगी, ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी से हम आप सबको अवगत रहेंगे। अगर हमारी कही गई बात आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जुड़ी जानकारी भविष्य से हम देखते रहते हैं। हम आप जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि इसी तरह से जुड़े जानकारी कहना, बात करना, परिचर्चा करना, उस पर लिखना, उस पर मंथन करना, चिंतन करना हमें अच्छा लगता है। धन्यवाद।